आज़ाद कायनात के बारे में आप कुछ बताएँ? 1927 के अंदर जॉर्ज लुमात्रे नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो गुजरे। उन्होंने कहा कि कायनात जो है वो साकिन नहीं है बल्कि वो फैल रही है। जो पॉपुलर नज़रिया था कायनात के साकिन होने का, उसके खिलाफ था। ठीक है? तो उस दौरान जो है साइंसदानों ने उनके नज़रिए को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि 1927 की बात थी। तकरीबन 2 साल बाद एडवन हबल ने 1929 के अंदर, आपको याद होगा कि बाकायदा उन्होंने अपनी जो दूरबीन थी, अपनी टेलीस्कोप थी, उन्होंने उसके ज़रिए कायनात का फैलाव उन्होंने रेडशिफ्ट के ज़रिए निकाला और उन्होंने बताया कि भई कायनात वाक़ई फैल रही है। तो उसके बाद जो है ये मफ़रूज़ा मकबूल होना शुरू हो गया कि भई अगर कायनात फैल रही है, जैसे एक धमाका होता है, तो क्या होता है कि बिलफ़र्ज़ एक गाड़ी है, उसमें अगर बम ब्लास्ट हुआ, तो उसके जितने भी टुकड़े हैं, वो उड़ के दूर-दूर जाके बिखर जाएँगे। लेकिन अगर आप इसको रिवाइंड करें, तो क्या होगा कि जितने भी टुकड़े होंगे, वो वापस एक जगह पे जमा हो जाएँगे। सेम यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट पेश किया गया कि अगर कायनात फैल रही है, तो इसका ये मतलब है कि माज़ी के अंदर कभी न कभी ये तमाम के तमाम जो टुकड़े हैं कायनात के, जो जितनी गैलेक्सीज़ हैं, ये कभी न कभी एक जगह जमा हुई होंगी। नज़रिए को बेसिकली बिग बैंग कहा गया। क्या इसको बहुत से लोग जो हैं कहते हैं कि भई कायनात जो है ना, वो एक धमाके से फैली। तो इसको जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेशली कहते हैं कि भई इसको धमाका नहीं कहना, इसको हम लोगों ने कहना है कि ज़मानो मकां का अचानक से फैलाव हुआ। तो ज़मानो मकां का अचानक से फैलाव हुआ, यानी जो जितनी भी हम स्पेस देख रहे हैं, खला देख रहे हैं, ये उसके बाद वजूद में आई। तो अगर हम देखें कि बिग बैंग कैसे हुआ, तो बिग बैंग का जो पहला सेकंड है वो इंतहाई पेचीदा वक़्त है। ठीक है? उसको समझने के लिए साइंसदानों ने प्लांक टाइम नाम का एक पूरा कॉन्सेप्ट पेश किया कि भई एक जो सेकंड है हमारा, उसमें तकरीबन 19 करोड़ खरब खरब प्लांक सेकंड उस 1 सेकंड के अंदर मौजूद होंगे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया, क्योंकि पहले सेकंड के अंदर इतना कुछ हुआ कि उसको आप एक नॉर्मल सेकंड के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो जो पहला सेकंड था, उसके अंदर अगर हम देखें तो चंद प्लांक सेकंड के बाद जब बिग बैंग का वाक़या रूनुमा हुआ, तो हमारी जो कायनात थी वो इस हथेली के साइज़ जितनी एक्सपेंड होके हो गई थी। और अगले चंद लाख या चंद करोड़ प्लांट सेकंड के बाद हमारी जो कायनात है, वो हमारी हथेली से बढ़ के हमारी ज़मीन जितनी बड़ी होगी, उसके बाद ये हमारी ज़मीन से बढ़ के हमारे सोलर सिस्टम जितनी बड़ी हुई। और जब 1 सेकंड गुज़रा, ये जो हमारी बात करते हुए अचानक से 1 सेकंड गुज़रता है, जब 1 सेकंड गुज़रा तो हमारी जो कायनात है, ये फैल कर तकरीबन मिल्की वे के साइज़ जितनी हो गई थी। ठीक है? तो ये सब हमारे पहले सेकंड के अंदर हुआ बिग बैंग के। इसको डिफाइन करने के लिए दरमियान में लाई गई इन्फ्लेशन थ्योरी, जो एलन बूथ ने 1970 के आसपास उन्होंने पेश की थी। बेसिकली एक्सटेंट की बिग बैंग की। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो कायनात है वो पहले सेकंड के अंदर अचानक से फैली और रोशनी की स्पीड से भी कई गुना तेजी से जो है वो हमारी मिल्की वे जितनी होगी। तो पहले सेकंड के बाद ये हुआ कि हमारी कायनात का जो फैलाव की रफ्तार थी, वो उसके बाद कम होना शुरू होगी और तकरीबन 3 मिनट के बाद हमारी कायनात फैल के इतनी ठंडी हो गई थी कि इसमें जो क्वार्क्स हैं, उन्होंने मिल के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए और जिनसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने मिल के हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के जो पार्टिकल्स हैं, इनको बनाया। ठीक है? अब ये जो पार्टिकल्स थे, ये प्लाज़्मा की शक्ल में थी, यानी दूधिया बादलों की शक्ल में थे और ये जो है ना इधर-उधर मूव कर रहे थे, ठीक है? जिस तरह बादल होते हैं। और जिसकी वजह से क्या था कि हमारी जो कायनात है वो इस हद तक डेंस थी कि इसको जो है इसके अंदर से फोटॉन्स पास नहीं हो पा रहे थे। ठीक है? तो जब फोटॉन्स पास नहीं हो पा रहे थे, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो दौर था वो तारीक दौर था। ठीक है? तो तारीक दौर की वजह से तकरीबन ये जो दौर है 3,80,000 साल तक हमारी कायनात में मौजूद रहा। 3,80,000 साल के बाद कायनात जब मज़ीद फैली कि इस पॉइंट पे पहुंची कि इसका जो दर्जा हरारत है वो 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, तो हाइड्रोजन और हीलियम ने मिल के तारे बनाना शुरू किए। ये डार्क एरा जो है वो ख़त्म हुआ और रोशनी की पहली किरण जो है कायनात के अंदर फूटी, कायनात शफ़ाफ़ होना शुरू हुई और उसके बाद तारे बनना शुरू हुए और तकरीबन 30 करोड़ साल के बाद पहली गैलेक्सी जो है वो वजूद में आई। ये जो 3 लाख साल के बाद
پہلی روشنی پھوٹی تھی. اسے ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنس کہتے ہیں. اس کو باقاعدہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے خلا کے اندر اسپیس کرافٹ بھیج کے انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا, اور اس کے ذریعے انہوں نے ارلی یونیورس کا جو ہے نقشہ تیار کیا, اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ارلی یونیورس کے اندر بہت سی جگہ ایسی تھی جہاں پہ خلا موجود تھا, اور بہت سی جگہ ایسی تھی جہاں پہ ستارے بن رہے تھے, اور وہاں پہ آج جو ہے نا کہکشائیں موجود ہیں. اب یہ جو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے, یہ اکثر آپ کا جب ریڈیو خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ کا ٹی وی خراب ہوتا ہے تو جو شور کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے, یہ بیسیکلی انہی ریڈیشنس کی آواز ہے جو بگ بینگ کے 3,80,000 سال بعد پھوٹی تھی. تو 3,80,000 سال بعد جو پھوٹی, اس کے بعد بگ بینگ کو گزرے ہوئے جب 9 ارب سال ہو گئے تو تارے بنتے گئے. پھر کیا ہوا کہ ایک کہکشاں کے کنارے پہ ایک نیبیولا بنا, ٹھیک ہے, نیبیولا موجود تھا, بلکہ وہ اس کو ہم نے سولر نیبیولا نام دیا. اور اس نیبیولا کے اندر اس نیبیولا کے پاس جو ہے کچھ تارے سپر نووا ہوئے, اور ان کی وجہ سے شاک ویو پیدا ہوئی, اور اس نیبیولا کے اندر ہلچل پیدا ہوئی, اور ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا. اور اگلے 50 کروڑ سال کے اندر سورج بھی بنا, اور اس کے علاوہ ہماری زمین بھی بنے, اور تمام سیارے بنے, اور آج ہم بگ بینگ کے 13.8 ارب سال بعد ادھر بیٹھے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. ماشاء اللہ.